क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जितना आप लोगों के साथ अच्छे बनते हैं, उतना ही लोग आपका फायदा उठाने लगते हैं। आप मदद करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, लेकिन बदले में क्या मिलता है? कई बार अनदेखी, बेइज्जती या फिर इस्तेमाल। और धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि शायद इस दुनिया में अच्छा होना ही सबसे बड़ी गलती है। बचपन से हमें सिखाया गया है, अच्छे बनो, सबकी मदद करो, सबको खुश रखो। लेकिन असली दुनिया इन नियमों से नहीं चलती। सच्चाई ये है कि दुनिया अक्सर उन लोगों को नहीं सुनती जो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। दुनिया उन लोगों की इज्जत करती है जो सीमाएं बनाना जानते हैं। 500 साल पहले एक रणनीतिक दार्शनिक ने मानव स्वभाव के बारे में एक कड़वी सच्चाई बताई थी। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। मैकियावेली का मानना था कि अगर आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करेंगे, वे उसका इस्तेमाल करेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्यों बहुत ज्यादा अच्छा होना कभी कभी खतरनाक हो सकता है और कैसे आप अपनी अच्छाई को कमजोरी बनने से बचा सकते हैं। क्योंकि जिंदगी एक खेल की तरह है और इस खेल में अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहेंगे तो शायद आप खिलाड़ी नहीं, एक मुहा बन जाएंगे। तो अब सवाल ये है, बहुत ज्यादा अच्छा होना समस्या क्यों बन जाता है? क्योंकि मनुष्य का स्वभाव थोड़ा जटिल है। लोग अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाती है। और जब आप हर किसी के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं, जब आप हर बार हाँ कह देते हैं, जब आप हर बार अपनी जरूरतों को पीछे रख देते हैं, तो धीरे धीरे लोग आपको एक इंसान की तरह नहीं बल्कि एक सुविधा की तरह देखने लगते हैं। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन अगर आप अपने जीवन को ध्यान से देखें तो शायद आपने भी ये अनुभव किया होगा। कई बार सबसे ज्यादा इस्तेमाल उसी व्यक्ति का होता है जो सबसे ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि लोगों को पता होता है कि ये व्यक्ति मना नहीं करेगा। इसीलिए इतिहास के कई रणनीतिक विचारकों ने एक महत्वपूर्ण बात कही है, पसंद किया जाना और सम्मान पाना दोनों अलग बातें हैं। लोग आपको पसंद कर सकते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वे आपकी इज्जत भी करें। और जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पसंद किया जाना काफी नहीं होता, सम्मान जरूरी होता है। इसीलिए समझदार लोग हमेशा एक संतुलन बनाकर चलते हैं। वे अच्छे होते हैं लेकिन कमजोर नहीं होते। वे मदद करते हैं लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाकर नहीं। वे मुस्कुराते हैं लेकिन हर किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते। यही वो अंतर है जो एक अच्छे इंसान और एक मजबूत इंसान के बीच होता है। और यही हमें इस विषय के पहले सिद्धांत तक ले जाता है, क्योंकि अगर आप अपनी अच्छाई को कमजोरी बनने से बचाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीखना होगा सीमाएं बनाना। और यही है पहला नियम। पहला नियम, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान ना नहीं कह सकता वो कभी सच में स्वतंत्र नहीं हो सकता। अब जरा उन लोगों के बारे में सोचिए जो हमेशा अच्छे बने रहने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग अक्सर क्या झेलते हैं? पहली समस्या, लोग उनका समय और ऊर्जा इस्तेमाल करने लगते हैं। कोई भी काम हो, सबसे पहले उसी व्यक्ति को बुलाया जाता है, भाई जरा मदद कर दो, तुम तो अच्छे हो, तुम मना नहीं करोगे। धीरे धीरे वो व्यक्ति हर किसी की समस्या का हल बन जाता है, लेकिन उसकी अपनी समस्याओं को कोई नहीं सुनता। दूसरी समस्या, लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान हर बार झुक जाता है, हर बार समझौता कर लेता है, तो लोग उसे मजबूत नहीं समझते। वे सोचते हैं कि यह व्यक्ति विरोध नहीं करेगा, और जहां विरोध नहीं होता वहां सम्मान भी कम हो जाता है। तीसरी समस्या, उनका फायदा उठाया जाने लगता है। कार्यालय में, परिवार में, दोस्तों के बीच अक्सर वही व्यक्ति सबसे ज्यादा काम करता है, लेकिन श्रेय किसी और को मिल जाता है। और जब वो व्यक्ति शिकायत करता है तो लोग कहते हैं, अरे तुम तो अच्छे हो, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है। यहीं से अंदर ही अंदर एक निराशा पैदा होती है। चौथी समस्या, ऐसे लोग अपनी असली आवाज खो देते हैं, क्योंकि वे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि अगर मैंने मना किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने अपनी बात रखी तो कहीं कोई नाराज न हो जाए। और धीरे धीरे वे दूसरों को खुश करते करते खुद को ही खो देते हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है, जब इंसान अपनी खुशी, अपनी जरूरत और अपनी पहचान भूल जाता है, और तब एक दिन उसे एहसास होता है कि उसने पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिताई, लेकिन खुद कभी खुश नहीं रहा। यही वजह है कि
कि बहुत ज्यादा अच्छा होना कभी कभी इंसान को कमजोर बना देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुरा इंसान बनना होगा। असल समाधान है संतुलन। अच्छे रहिए लेकिन मजबूत भी रहिए, दयालु रहिए लेकिन अपनी सीमाएं भी बनाइए। और इसी संतुलन को समझने के लिए अब हम इस विषय के पहले सिद्धांत पर आते हैं। पहला सिद्धांत, जरूरत पड़ने पर ना कहना सीखिए, क्योंकि जो इंसान ना कहना सीख जाता है वही सच में अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस लेता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर हमें अपनी सीमाएं बनानी है तो क्या हर किसी से लड़ना पड़ेगा? क्या हमें कठोर बनना पड़ेगा? नहीं, सीमाएं बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों से दुश्मनी करने लगे। सीमाएं बनाने का असली मतलब है अपनी कीमत समझना, और इसे करने के कुछ सरल तरीके होते हैं। पहली बात, हर बात पर तुरंत जवाब मत दीजिए। जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो अक्सर हम तुरंत हाँ कह देते हैं, लेकिन अगली बार एक पल रुकिए, कहिए मैं इस बारे में सोच कर बताऊंगा। ये छोटा सा वाक्य आपको सोचने का समय देता है और सामने वाले को भी समझ आता है कि आपका समय और ऊर्जा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, विनम्र लेकिन स्पष्ट रहिए। सीमा बनाने का सबसे अच्छा तरीका है साफ और शांत शब्दों में अपनी बात कहना, जैसे इस समय मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, या मुझे अभी अपने काम पर ध्यान देना है। आपको लंबी सफाई देने की जरूरत नहीं है। जितनी ज्यादा सफाई देंगे उतना लोग आपको मनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, अपने समय की रक्षा कीजिए। आपका समय आपकी जिंदगी है। अगर हर कोई उसे अपनी मर्जी से इस्तेमाल करेगा तो धीरे धीरे आपके पास अपने लिए समय ही नहीं बचेगा। इसलिए तय कीजिए कि कब आप उपलब्ध रहेंगे और कब नहीं। चौथी बात, गिल्ट महसूस करना बंद कीजिए। बहुत से लोग ना कहते समय अपराध बोध महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि वे स्वार्थी बन रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है, अपनी सीमाएं बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग धीरे धीरे समझने लगते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना है, और यही वो जगह है जहां से सम्मान शुरू होता है। याद रखिए, जो इंसान खुद की इज्जत करता है, दुनिया भी उसी की इज्जत करना सीख जाती है। और जब आप ये संतुलन सीख जाते हैं, तब आप ना तो कठोर बनते हैं और ना ही कमजोर। आप बस मजबूत और शांत बन जाते हैं। तो अब तक हमने समझ लिया है कि बहुत ज्यादा अच्छा होना हमेशा सही नहीं होता। दुनिया में अच्छा होना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मजबूत होना। अगर आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करेंगे तो धीरे धीरे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगेंगे। लेकिन जब आप अपनी बाउंड्रीज बनाना सीख जाते हैं, जब आप जरूरत पड़ने पर ना कहना सीख जाते हैं, जब आप अपने समय और एनर्जी की वैल्यू समझने लगते हैं, तब चीजें बदलने लगती हैं। लोग आपको अलग नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि अब आप सिर्फ अच्छे इंसान नहीं हैं, आप एक मजबूत इंसान बन चुके हैं। याद रखिए, अच्छा होना गलत नहीं है। गलत तब होता है जब आपकी अच्छाई की वजह से लोग आपका फायदा उठाने लगे। इसलिए हमेशा ये बैलेंस बनाकर रखिए। अच्छे बनिए लेकिन कमजोर मत बनिए। मदद कीजिए लेकिन खुद को मत खोइए। और सबसे जरूरी बात, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्या कभी लोगों ने आपकी अच्छाई का फायदा उठाया है? आपका अनुभव पढ़ना दिलचस्प होगा। धन्यवाद।